स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना जो कि 2023-24 के लिए फॉर्म निकला था, उसका हम लोग सेट नंबर 3 करने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 कर लिया है। यदि आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि हम आज जो लगातार करते आ रहे हैं सेट नंबर 1, 2, उनमें पहले हम लोगों ने देखा था रीजनिंग, मैथ और फिर आज इसमें मैथ देखने वाले हैं। मैथ के कुछ प्रश्न आपको ऐसे बताए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो आप इन वीडियोस को पूरे लास्ट तक देखिएगा और देखने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना से संबंधित आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करवाता है और इसकी तैयारी भी करवा रहा है, जिससे कि छात्रों को स्कॉलरशिप आसानी पूर्वक मिल जाए और उनको वो निकाल पाए। चलिए आज की इस वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप एक एक प्रश्नों को आपको समझाते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न है कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 37 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। ये प्रश्न जो है एवरेज यानी औसत लेसन से लिया गया है और आपको बताना है सबसे छोटी संख्या, यानी 9 संख्याओं का जो है ना क्रमागत 9 संख्या है जिसका औसत 27 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है आपको बताना है। तो देखिए कैसे करते हैं, मानेंगे कि 9 संख्या क्या क्या हो सकती है, एगो यक्स होगा, एगो यक्स प्लस 1 होगा, एगो यक्स प्लस 2 होगा, ऐसे डाट डाट करते हुए कहाँ तक एगो यक्स प्लस 8 हो जाएगा। तो सभी 9 संख्याएं हो जाएंगी। तो देखिए इसको हल करने के लिए तो 9 संख्याओं का योग निकालेंगे, तो 9 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, 9 गुणे 37 कितना, 9 गुणे 37। ये जो प्रश्न लिखा है आप इसको भूल जाइए, केवल जो प्रश्न दिखा रहे हैं आप उस पर फोकस कीजिए। ये जो लिखा हुआ है आपको अगले समझाने के लिए लिखा है, लेकिन यदि आप जहाँ हम लिख रहे हैं उसको ध्यान देंगे तो अच्छे समझ आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, 9 संख्या है ना, 9x प्लस क्या होता है, देखिए 8 गुणे 9/2 करेंगे, जिससे पूछा रहेगा उससे एक कम को गुणा करके भाग दे देंगे। तो किसके बराबर है, 9 गुणे 37 के सबके योग के बराबर है। अब आइए इसको हल करते हैं। तो देखिए 9x बराबर 9 गुणे 37, इस वाले को उठा के इधर लेके चले जाएंगे तो प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा। तो 8 गुणे 9/2 ये होता है कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ साफ दिखाई दे रहा है। ये बीच में गुणा का चिन्ह है, तो देखिए 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है और 9 इसमें भी है, तो क्यों ना हम 9 कॉमन लेके बाहर काट दें। तो देखिए 9x बराबर, अगर 9 कॉमन लेंगे इसमें तो क्या बचेगा 37, इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 8/2। तो देखिए 9 से 9 कट जाएगा तो x बराबर 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, तो 37 में से 4 जाएगा, आंसर कितना आएगा 33 ना। तो अतः 9 क्रमागत संख्याओं जिसका योग औसत 37 है, उनमें सबसे छोटी संख्या हमारा क्या हो जाएगा 33। ठीक, नहीं समझ में आइए एक बार फिर समझाते हैं। मानेंगे कि माना 9 क्रमागत संख्या कितना है, पहले यक्स होगी, फिर यक्स प्लस 1, यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 3, यक्स प्लस 4, यक्स प्लस 5, यक्स प्लस 6, यक्स प्लस 7, यक्स प्लस 8, सभी 9 संख्याएं हो गई। अब इनको देखिए कैसे करते हैं, और 9 क्रमांक संख्याओं का जो योग होगा वो क्या होगा, 9 गुणे औसत, संख्या गुणे औसत करने से संख्याओं का योग निकलता है। तो 9 गुणे 37 कर दिए हैं, फिर अब इनका योग दिखा रहे हैं। तो देखिए 9x यानी सभी को जोड़ेंगे तो कब वो x निकलेगा, 9x ना, वो यक्स से करते 9x निकल जाएगा। प्लस अब 1 से 8 तक संख्याओं का योग ज्ञात करते हैं। 1 से 8 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n मतलब 8 गुणे n प्लस 1 मतलब 8 में वो जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो 1 से 8 तक संख्याओं का योग आ जाएगा। और कुल किसके बराबर है, 9 गुणे 37 के, ठीक ना। तो 9 गुणे 37 कर दिए हैं। अब फिर इस वाले को इधर ले गए, माइनस हो गया है और 9 सब में से कॉमन ले लिए, तो 9 से 9 कट गया है, एक दूसरे को 8 हो गया है और 37 से 4 जाएगा 33। दिस इज आवर आंसर, ठीक ना, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही हम ऐसे प्रश्नों को
करते हैं। अगर यहाँ पे सम संख्या दे देगा तो यहाँ 2x मानेंगे, 2x प्लस 2 मानेंगे, 2x प्लस 4 सम संख्या ये होता है ना। अगर विषम संख्या दे देगा तो 2x, 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5, 2x प्लस 7 ऐसे करके बढ़ते हुए हम चलते हैं। ध्यान रहे कि जब सम विषम कहेगा तो सम विषम संख्या मानेंगे, और ऐसे कोई नॉर्मली दे देगा तो हम वो प्राकृतिक संख्या मानते हैं, ठीक ना। तो आई होप आप लोग ये समझ आ गया होगा, आप एक बार लगा सकते हैं इसको। ये स्क्रीन पे 5 सेकंड तक रहेगा, फिर इसको मिटाने वाले हैं। ठीक, चलिए समझ गए होंगे। आइए अब अगले क्वेश्चन को करते हैं और इसको मिटाते हैं। इसको हम लोग मिटाते हैं, ठीक ना। अगर नहीं भी हुआ होगा तो आप उसको रोक लीजिएगा। रोक के हम कहाँ जा रहे हैं, आपके मोबाइल में तो नहीं। चलिए, यदि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि बताओ। कह रहा है ना, एगो दुकानदार जो रुपया में 5 गो वस्तु खरीद रहा है, उतने रुपया में 8 गो वस्तु को बेच दे रहा है, तो उसको हानि होगा। तो उसको कितना हानि होगा वही आपको दिखाना है। तो चलिए हम आपको सूत्र बताते हैं कि विक्रय, क्या विक्रय वस्तु मतलब को गो वस्तु बेचा गया माइनस क्रय वस्तु अर्थात को गो वस्तु खरीदा गया बटा में विक्रय वस्तु मतलब को गो वस्तु बेचा गया पूरे 100। खाली आप इतना कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए विक्रय मूल वस्तु का गो है 8 गुना, क्रय वस्तु 5 गो, तो कर दीजिए 8 में से 5 घटा देंगे। नीचे वहाँ विक्रय वस्तु की संख्या रखना है, तो विक्रय वस्तु की संख्या 8 गो गुणे 100, तो 8 में से 5 जाएगा 3 बटा में 8 गुणे 100। तो देखिए 4 दूना 8, 25 चौको 100, 25 तिहाई 75, 75 बटा में 2, 75 का आधा कितना होता है 37.5। तो वो जो दुकानदार था या व्यापारी था उसको 37.5% की हानि हो गई। ठीक, आप इस सूत्र को एक बार नोट कर लीजिए। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो विक्रय वस्तु की संख्या माइनस क्रय वस्तु की संख्या बटा में विक्रय वस्तु गुणे 100 कर देंगे। ठीक, चलिए आइए इसको लगाते हैं। ये भी आसान था, ये भी आसान था, ये भी आसान है, क्योंकि हम आसानी से हम पढ़ रहे हैं। अब इसको हम चाहे तो मिटा सकते हैं। अब देखिए हमारा प्रश्न है, एक व्यक्ति एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचकर 25% लाभ कमाता है। यदि वह उसे आधे मूल्य पर बेचता तो कितना प्रतिशत की हानि होती। समझिए, यानी जो वस्तु है ना, जो व्यापारी है वो मान लो 100 रुपया में कोई वस्तु क्या था खरीदा था, और उस पे उसने 25% का लाभ लेके, क्या लेके लाभ लेके उस वस्तु को कितना में बेच दिया 125 रुपया में। ठीक, 125 रुपया में उसको बेच दिया। विक्रय मूल्य सवाल ही कर देते, यहाँ पे कोई अंक होना चाहिए तब ना होगा। एक वस्तु पर बेचकर उसे 25% अर्जित करता है, सही है, 25% लाभ अर्जित करता है, तो उसे 25 रुपया। यदि वो सही है, देखो वो जो आदमी था ना वो उस वस्तु को 125 रुपया में बेचा, खरीदा था 100 रुपया में, बेचा उसको 125 रुपया में। अब कह रहा है कि यदि वो 125 रुपया में न बेच के इसके आधे मूल्य पे, तो 125 का आधा 125 के आधे मूल्य पे बेचता है, तो 125 का आधा 62.5 रुपया। ठीक, तो वो जो आदमी है 100 रुपया का खरीदा, 125 रुपया का न बेच के 62.5 रुपया में बेचा होता तो उसको कितने प्रतिशत की हानि होती। तो यह क्रय मूल्य आ गया और यह आपका विक्रय मूल्य आ गया। हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, दोनों घटा देंगे। 9 में से ये हो जाएगा, तो 9 में से 2 जाएगा 7,
9 में से 6 जाएगा, अर्थात 37 रुपया की उसको 37.5 रुपया की हानि हुई। लेकिन हमको क्या बताना है? प्रतिशत हानि। क्या बताना है? प्रतिशत हानि। सूत्र बराबर होता है हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य कितना माने 100 रुपया। तो 100 से 100 कट जाएगा, आंसर आएगा 37.5 रुपया। कोई दिक्कत? समझाते हैं एक बार फिर से सवाल को समझाते हैं। प्रश्न क्या था? कह रहा था कि एक आदमी है किसी वस्तु को, मान लो किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 25% का लाभ कमाता है। तो मान लेते हैं कि वह वस्तु उसने 100 रुपया में खरीदा, 25% के लाभ पे बेचा, यानी 125 रुपया का बेचा। फिर कह रहा है कि यदि वह उसे आधे मूल्य पर बेचा होता, तो कह रहा है कि 125 रुपया में 9 बेच के उसके आधे मूल्य पे, मतलब कि 125 का आधा 62.5 रुपया में बेचा होता, तो उसको कितने प्रतिशत की हानि हुई होती? तो अब देखिए, क्रय मूल्य 100 रुपया, विक्रय मूल्य 62.5 रुपया। तब हानि कैसे निकालेंगे? 100 में से 62.5 घटा देंगे तो आएगा 37.5 रुपया। अब इस रुपया को प्रतिशत हानि बदलेंगे तो हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 100 रुपया, यह भी 100 रुपया, तो 100 में 100 कट जाएगा, 37.5 गुणे 1 बराबर 37.5 हो जाएगा। तो इसका आंसर विकल्प सी माना जाएगा। ठीक, आइए अब इसको देखते हैं। यह भी प्रश्न काफी आसान है और काफी मतलब पूछा भी जाता है और बढ़िया भी है। यदि एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत की कमी की जाए? उसकी चौड़ाई में कितना प्रतिशत कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे? अब देखिए इसको कैसे लगाते हैं। अब आपको समझाते हैं कि ऐसे प्रश्न मिल जाए तो आप इसको कैसे लगाएंगे। जैसे देखिए, एक आयत है, उसकी लंबाई 25% बढ़ा दी गई है। तो मान लो पहले 100 रही होगी, अब बढ़ा के कितना कर दी गई? 125 गुणे, अब चौड़ाई कर है कितना, चौड़ाई में कितना प्रतिशत की कमी करें? तो मान लो कि पहले 100 थी, तो अब उसमें कितना कमी, यह की कमी कर देगा बटे में 100 से भाग दे देंगे, 100 से गुणा कर बराबर 100 कर देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल न बदले। ठीक, अब चलो लगाते हैं। 25 चौक को 25 5 125, 25 चौक को 100। ठीक है, अब इस 5 का ना इस कोष्टक वाले संख्या में गुणा करेंगे तो 5 में 100 का 500, 5 में यक्स का 5 यक्स, अब इस 4 का 100 में करेंगे तो 400 ना। अब देखिए 500 को इधर लेके आ रहे हैं, तो -5x बराबर 400 माइनस 500, -5x बराबर 500 में से 400 को घटाएंगे तो -100 ना, माइनस से माइनस काट देंगे। ठीक ना। अब यक्स बराबर 100 बटा में 5 अर्थात 20 से 100, मतलब कि उसका जो चौड़ाई है ना उसमें 20% की कमी करनी पड़ेगी। तो 20% यानी कि ये हमारा आंसर है। ठीक, तो आई होप आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। ये अपने आप में काफ़ी अच्छा प्रश्न है और बढ़िया भी है। तो आपको बताना है कि कमेंट में कि आप इन प्रश्नों को कितने आसानी पूर्वक समझें। क्या आपने इससे पहले ऐसे प्रश्नों को इतने आसान तरीका से हल किया था क्या? यदि हाँ तो कमेंट में बताइएगा, ना तो भी कमेंट में बताइएगा। और इन प्रश्नों को आप एक नोट करते जाइए। देखिए पेपर होने तक आपको काफ़ी नंबर में आपको प्रश्न मिल जाएंगे। मैं एक एक प्रश्नों को छाट कर अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आता हूँ। ऐसे नहीं कि आए कोई भी लिख दिए कोई बता नहीं, आपके लिए मेहनत होता है, आपके लिए प्रश्न बनाए जाते हैं और आपको समझाए जाते हैं। दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग ये पूरी वीडियो के प्रश्न आपको शॉर्टकट मेथड से ट्रिक तरीके से समझ में आया होगा। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए क्लासेस यूट्यूब चैनल। मिलते हैं कल एक नए सेट के साथ। धन्यवाद।